हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। चूंकि पटना से ही सांसद हैं, पटना के सुशांत सिंह राजपूत हमसे इससे पहले जब बातचीत हो रही थी रविशंकर जी की, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें भी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो सच है वो सबके सामने आ जाए। तो आज रविशंकर जी, जब आप ये देख रहे हैं कि अदालत की तरफ से यह फैसला कर दिया गया कि सीबीआई ही जांच करेगी, तो अब न्याय की उम्मीद बढ़ी है? आपको लग रहा है कि अब सच सामने आ जाएगा? देखिए श्वेता, यह बहुत पीड़ा की बात है कि देश का इतना क्षमतावान पोटेंशियल कलाकार, जिसमें टॉप पर पहुंचने की पूरी संभावना थी, उसमें क्षमता थी, उसकी इतनी रहस्यमय मृत्यु पर एक बहुत ही जिस गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 बिंदु जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। सिर्फ 174 सीआरपीसी में सेक्शन वो एक अस्वाभाविक मौत की परख कर रहे हैं। दूसरा, एकमात्र एफआईआर बिहार पुलिस ने पटना के राजीव नगर थाना में किया है। और तीसरी बहुत बड़ी बात कि जिस तरह से बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को रोका गया जांच करने में, उससे मुंबई पुलिस के बोनाफाइड्स पर सवाल उठते हैं। और अंत में कोर्ट ने निष्कर्ष पाया, संविधान की धारा 142 मतलब न्याय के लिए कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि एक बहुत बड़े कलाकार की ईमानदार जांच हो, उसकी इस संदेहास्पद मृत्यु के लिए, इसलिए सीबीआई को हम देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। आज जब मैं आपके चैनल पर हूं तो मुझे आरंभ में 2 बातें कहनी है। वो हमारे शहर का था, मैं तो उनके घर भी गया था, उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ पटना या बिहार के नहीं थे, वो देश के थे। और पूरा भारत उनके इस संदेहास्पद मृत्यु की ईमानदार जांच के लिए खड़ा हो गया था, जिसमें मैं मीडिया का भी अभिनंदन करूंगा, आपने भी बड़ी भूमिका निभाई। और दूसरी, मुझे बहुत पीड़ा हुई श्वेता, जिस तरह से उनके व्यथित परिवार के ऊपर टीका टिप्पणी की गई, वो ठीक नहीं है। भारत की परंपरा है कि जो दुख में है उनके दुख का सम्मान करो। मैं तो आज आपके चैनल पर सुशांत सिंह के उनके पिता समेत उनकी बहनों का, परिवार के लोगों का अभिनंदन करूंगा, जिसे अदम्य साहस दिखाया, जिनके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। रविशंकर जी, लेकिन एक बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो ये कि जो क्रिटिक्स हैं, जो आपके क्रिटिक्स हैं खासकर, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक गलत प्रेसिडेंट तैयार किया गया है, जहां पर एक बीजेपी अपने सहयोगी के साथ शासित राज्य में वहां पर मामला दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद आखिरकार इस तरीके से आगे बढ़ता है कि सीबीआई कल के दिन में कोई भी ऐसा कर सकता है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक गलत उदाहरण तय हुआ है, एक गलत प्रेसिडेंट तय हुआ है इस मामले से। ये पूरी सोच गलत है। सुशांत सिंह का घर पटना में है कि नहीं? उसके पिताजी पटना में निवास करते हैं कि नहीं? उसके पिताजी ने और परिवार ने बताया कि नहीं? हमने पहले भी आशंका प्रकट की थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह विषय बहुत चर्चा में आया इसी केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 35-40 वर्षों से उसे लॉ में कहते हैं पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस, और सिविल लॉ में कहते हैं पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी चीज को विस्तार से देखने की कोशिश की है। और देखिए श्वेता, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत गया तो कोई छोटा मोटा हिंदुस्तानी गया क्या? एक उभरता हुआ कलाकार जिसने अपनी छाप छोड़ी। तो क्या उसके संदेहास्पद मृत्यु को लेकर हम कानूनी तकनीकी बारीकियों में जाएंगे या ईमानदार जांच की, देश की भावनाओं का सम्मान करेंगे? यह है बड़े सवाल। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, आई नो इट इज ए प्रोफेशनल बॉडी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहार पुलिस की जांच में बाधा डालने की कोशिश की, वो तो कई सवाल खड़े करता है, जिसकी टीका सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं की है। तो मुझे लगता है इसको उसी रूप में लेने की जरूरत है। कृपया करके, एक दुखी पिता का इकलौता बेटा चला गया, पर आपको लगता है कि देश का होनहार था, जिसे आप उसकी बहनें एक तरफ कह रहे हैं, वही एक भाई के लिए पुलिस फोर्स दबाव में भी आ सकती है राजनीतिक?
देखिए, मैं आप किसी पर आज कोई मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह बताइए कि मुंबई पुलिस को कौन सी परेशानी थी। खुद कहते कि एक उभरता हुआ कलाकार गया, हम स्वयं सीबीआई को उसको सौंपते हैं, जांच करा लीजिए, हमें कुछ नहीं छुपाना है। ये कई सरकारें करती है ना, आपको मालूम है। पहले देखिए, इसी केस में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एफआईआर को कानूनी रूप से सही माना, लेकिन एक बार जब के सिंह, स्वर्गीय सुशांत सिंह के पिता ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया इसको सीबीआई में दे दीजिए, तो तुमने दे दिया। तो यही तो मैं बात कह रहा हूं, एक बड़ी प्रतिभा संपन्न हिंदुस्तानी की मृत्यु हुई है संदेहास्पद परिस्थिति में, तो इस पर क्यों सियासत होनी चाहिए, इस पर क्यों दो पुलिस के बीच में टकराव होना चाहिए। और सीबीआई एक प्रोफेशनल बॉडी ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी है, एसआईटी बन चुकी है, तो जांच करेगी समयबद्ध रूप से, ऐसा मैं पूरा विश्वास है। पर संदेहास्पद बाकी सब कह रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने कभी नहीं कहा। उन्होंने अपनी तरफ से आत्महत्या है यह समझकर ही आगे बात की, यहां तक कि आत्महत्या के क्या कारण हो सकते हैं उसकी तफ्तीश चल रही थी। क्या अब हम ये माने कि हर एक कोण की तफ्तीश होगी, हर एक पहलू के हिसाब से, और खासकर जो परिवार को जिस तरह की चिंताएं हैं, जिस तरह की आशंकाएं हैं, उन चीजों को सामने आना जरूरी हो जाएगा? बिल्कुल, मैं यही तो कहूंगा। आप लोग के चैनल पर ही तो, हर चैनलों पर कितने उनसे जुड़े लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो अब एक ईमानदार जांच होनी चाहिए। मैं कोई जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी सीमा समझता हूं कानून मंत्री के रूप में, लेकिन यह देश की अपेक्षा है कि ईमानदार जांच होनी चाहिए। और श्वेता, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं बोलूं क्या श्वेता, मैं बोलूं क्या? जी। हेलो, हाँ, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी, हिंदुस्तान के बदलते हुए स्वरूप को समझना चाहिए। छोटे शहरों से आकर लोग अपने एस्पिरेशन, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी अपेक्षा के अनुसार हिंदुस्तान में नाम करना चाहते हैं। उनको यह अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो, या पत्रकारिता में हो, या टीवी जर्नलिज्म में हो, या स्पोर्ट्स में हो, या फिल्म में हो। आज देखिए, हम दोनों एक छोटे शहर से आते हैं। सुशांत सिंह भी हम लोग के शहर का था, महेंद्र सिंह धोनी रांची से आते हैं, विराट कोहली गाजियाबाद से आते हैं। एक से एक कलाकार, सुशांत सिंह राजपूत भी पटने का था, बाकी कलाकार। क्या इनको सपने देखने का अधिकार नहीं है क्या छोटे शहरों के लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग उनको रोकने की कोशिश करेंगे? ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, और ये समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो बॉलीवुड हो, या क्रिकेट हो, या पॉलिटिक्स हो, या जर्नलिज्म हो, या टीवी जर्नलिज्म हो, या स्पोर्ट्स हो। छोटे शहरों के लोग आज जो अपना परचम लहरा रहे हैं, तो उनको यह अधिकार मिलना चाहिए, और उनको अवसर भी मिलना चाहिए। और किसी अगर उभरते हुए नौजवान को उसकी प्रतिभा के समय कुंठित करने की कोशिश की गई, वो है ये टेस्ट केस, ऐसा मैं मानता हूं। रविशंकर जी, आपने कहा है कि आज राजनीति की बात आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो ये कि बिहार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बिहार में कोरोना को किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, उस पर सवाल है। किस तरीके से बाढ़ साल दर साल वहां पर आती है, और बाढ़ राहत की जो कमियां हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच मिल जाना कहीं बिहार सरकार की एक उपलब्धि के तौर पर तो नहीं इस चुनाव में इस्तेमाल की जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये मेरी सोच बहुत साफ है। अब बाकी लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र से क्या होगा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर कहूंगा, सुशांत बिहार के थे, पिता और परिवार पटना में रहता था, राजीव नगर में। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार नहीं, देश के थे, और पूरे देश की अपेक्षा थी। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सियासत से अलग रखना चाहिए। ईमानदार जांच हो, देश की अपेक्षा पूरी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले, और उसकी परिवार की पीड़ा में राहत मिले, ऐसा ही मैं मानता हूं।